चले बेटा इधर देखे, अब आवाज बिल्कुल नहीं, पीछे गर्ल्स बेटा आवाज बिल्कुल नहीं। पीछे बेटा, बेटा बोलना ही है तो बोलते रहो, फिर लास्ट इन्हीं को पढ़ा देते हैं, बाकी आपको बाहर निकाल देंगे और क्या है। एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, क्लास डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इधर ध्यान दे फटाफट। अब इधर देखें कि हम बेटा पढ़ रहे हैं, तो आज हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ठीक है। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, और आपको इसको समझने से पहले सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको लुईस डॉस स्ट्रक्चर बेटा पता होना चाहिए। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम जो अब तक बॉन्डिंग पढ़ते हुए आए हैं, बेटा अरेंज हो जाओ फटाफट, कितनी देर लगाते हो आप लोग। इधर देखिए बेटा, ओवरलैपिंग, हाँ बेटा क्या कह रहे हैं आप मैसेज में बोल दीजिए बेटा, आवाज नहीं आएगी इस टाइम थोड़ा सा। चले बेटा इधर ध्यान दें, बेटा आवाज बंद कर दे एकदम बिल्कुल, वरना आप ही को पढ़ाना पड़ेगा जनाब। इधर देखिए बेटा, ओवरलैपिंग हम कर रहे थे, और दूसरी बात, अगर हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो हमें बेटा कोवलेंट बॉन्ड जो थे वो पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहे थे। तो बेटा एक बात ध्यान रख लें, जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वादी शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा ध्यान रखें, अगर आपने देखा है क्या हुआ बेटा, हाँ लगा दी। आप देखें बेटा, इधर ध्यान दें, तो जैसे हम पढ़ते थे बेटा HF का मॉलिक्यूल, बेटा SF6 का भी बता देंगे रेहान, ठीक है। तो HF हमारे पास था, तो HF में जब हमने किया था तो इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले अगर HF का हमारे पास मॉलिक्यूल बनना था तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमने ये देखा था कि बेटा फ्लोरीन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है और हाइड्रोजन अपना क्या करना चाहता है, डुप्लेट। तो सबसे पहले ध्यान रखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, अगर बेटा आवाज कम नहीं हुई अपनी हाथ पकड़ के बाहर निकालना है बिल्कुल, एक बात ध्यान रख लेना, या तो बेटा अपने आप बाहर निकलो। फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 1s1, या हम इसको ले सकते हैं 1, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो बेटा होता है 1s2 2s2 एंड 2p5, ये तो होता था। अगर हम इसको लिखना चाहें तो बेटा ये लिखते थे 2 और आपका क्या 7, ये तो लिखते थे। तो बेटा ये हमने देखा था कि ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है और ये अपना क्या करना चाहता है, ऑक्टेट। तो ये होता था बेटा, जैसे मेरे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7 थे, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां रखता था, शेयरिंग में। और हाइड्रोजन का बेटा आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये था हमारे पास। तो बेटा ये हमारे पास क्या करना था कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारे पास ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो कुछ एटम्स थे जो डुप्लेट कंप्लीट कर रहे थे, कुछ एटम्स थे जिसका ऑक्टेट से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन्स थे, और कुछ का अधिकतर जो था वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहे थे। अगर हम इसके बीच में बेटा बॉन्ड बनाया था तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड बनना था हमारे पास, ये सभी को मालूम था बेटा। अब बेटा इसमें एक न्यू थ्योरी आई है बेटा ओवरलैपिंग की। उनने कहा कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो शेयरिंग से नहीं, वो क्या बनना है, ओवरलैपिंग से बनना है। किससे बनना है, ओवरलैपिंग से। अब ओवरलैपिंग किसकी हो रही है वो ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ओवरलैपिंग है क्या चीज, किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। पहले ये कहा गया था कि कोवलेंट जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा था बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था, कि एक एटम था दूसरा एटम था, इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख रहा था और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा था, कोई डुप्लेट कंप्लीट कर रहा था। इस तरीके से क्या बनना था, कोवलेंट बॉन्ड। अब बेटा यहां पर ये जो ओवरलैपिंग है, यानी बीवीटी ने ये कहा, क्योंकि हम बीवीटी के अंदर का ये पढ़ रहे हैं बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये कहा कि ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग किसकी हो रही है, ऑर्बिटल्स की, तब हमारा क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब देखो मैं इसको पहले समझाता हूं फिर आपको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा बेटा, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखा होगा,
तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड देखा होगा तो ये देखा होगा कि कार्बन बेटा कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो बेटा ये 4 बॉन्ड हमारे पास बना रहा है। देखो 1 2 3 4। तो हमारा पास मॉलिक्यूल क्या बनना था, CH3 और ये CH3, कोई दिक्कत। और अगर हम देखें तो बेटा अगर हम देखें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दें, कार्बन कार्बन के बीच में अगर हम डबल बॉन्ड बना दें तो हमारे पास बनना था H और ये हमारे पास 2, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही बेटा अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड की कमी है तो उसमें हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया, ये हमारे पास बना। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे उस लुईस थ्योरी में जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था तो इसका कोई नाम नहीं दिया गया था। तो यहां पर बेटा अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। जहां पर भी सिंगल बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा। दूसरी बात अगर बेटा डबल बॉन्ड है तो एक को सिग्मा, एक को पाई, और एक को क्या बोलेंगे यहाँ पर सिग्मा, और हमारे पास क्या होंगे 2 पाई। तो इस थ्योरी में हमें क्या सीखना है, 2 चीजें सीखनी है। क्या चीज सीखनी, और दो थ्योरी के अनुसार बेटा एक बात ध्यान रख लो, इस थ्योरी में ओवरलैपिंग में, यानी हमें ये बीवीटी के अंदर आ रहा है, इसमें हमें 2 चीजें सीखनी है। पहली तो ओवरलैपिंग, पहली क्या सीखनी है, ओवरलैप। दूसरी बात हमें यह सीखना है कि इस बॉन्ड का नाम सिग्मा बॉन्ड क्यों पड़ा, और अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई, ये किस तरीके से हमारा हो रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा हम कहां पहुंचना चाह रहे हैं, तभी हम उस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखें अब कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा विद द हेल्प ऑफ ओवरलैपिंग। अब देखो मैं HFI का बॉन्ड बना रहा हूं, किसका बना रहा हूं, HF। ठीक है, रफ कर दें इसको। ये बेटा केवल समझाने के लिए अभी आ जाएगा सब कुछ, आपको सब कुछ आ जाना है। तो देखो अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। अच्छा अगर आपको ये दे दिया जाए, रिकॉर्डिंग देख लो एक बार और चेक कर लो, चल रही है नहीं, चेक कर ले रहा हूं। अब एक बात ध्यान रखो बेटा, सबसे पहले अरे भाई इधर ध्यान देते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें कितने आइटम है हमारे पास, 2। तो 2 आइटम है जब हमारे पास, तो बेटा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ये तो होता है बेटा। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो 1s1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो 1s1, कोई दिक्कत बेटा। अब दूसरी बात ये ध्यान रखना है बेटा, यहां पर हम सीखेंगे कि s ऑर्बिटल की हमको शेप हमने पढ़ा चुके हैं सेकंड चैप्टर में, और p ऑर्बिटल की शेप भी पढ़ा चुके हैं, और d ऑर्बिटल की शेप भी पढ़ा चुके हैं। तो बेटा अगर हमने s ऑर्बिटल की शेप देखी, क्योंकि s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। तो बेटा देखो अगर s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल बेटा ये होता है, और ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब बेटा यहां पर देखो ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ठीक है, ऑर्बिटल का अगर हम सिंपल रूप में ध्यान रखें तो एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। अब अगर हम देखें तो बेटा ये देखो इसकी शेप एक्चुअल में होती कैसी है, स्फेरिकल। इसको हर बार स्फेरिकल इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि बेटा साइज ज्यादा लेता है, तो हर बार ऐसे बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और बेटा ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने ये हाइड्रोजन लिया, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो बेटा ये क्या करेगा, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कैसे होगी, तो बेटा ये होगी, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। तो बेटा ये जो बॉन्ड बनेगा, अब जो ये पहले हमने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कहां आता है, अगर हमने लुईस के अनुसार लिखा था तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा था, बीच में। हमें ये तो नहीं बताया गया था कि ओवरलैपिंग नाम की भी कोई चीज होती है। तो बेटा अगर एक्चुअल में देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी क्या होती है, ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर आए। आ रही बात समझ। अब वो देखो बेटा पूरा का पूरा ऑर्बिटल तो नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, थोड़ा सा ऑर्बिटल आ रहा है। तो बेटा अगर ये बॉन्ड हमने देखा, अभी हम बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अगर सबसे पहले जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले अगर जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग आपने समझी, ओवरलैपिंग क्या हुई, जब दो ऑर्बिटल, दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, वो कंबाइन होते हैं, यानी ओवरलैप करते हैं, तो ये कहलाती है बेटा ओवरलैपिंग। और जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सिग्मा बॉन्ड। अब देखो ये कैसी बॉन्डिंग होगी, कब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कब करेगा। तो अब हम देखेंगे बेटा एक मॉलिक्यूल और देख रहे हैं, फिर हम बात कर रहे हैं आगे की तरफ। पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, ठीक है। दो चीजें मैंने आपसे कही कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ ओवरलैपिंग, और किसका, हाफ फिल्ड, किसका, हाफ फिल्ड। अब देखो
अब मैं बना रहा हूं बेटा HF का, ताकि हमारे नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है? अब बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इजी तरीके से आप सीख लो इसको, फिर हम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में आराम से डिस्कस करेंगे। अब देखें, मेरे पास ये हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, ये मेरे पास फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9। तो बेटा हम लिखेंगे 2 और 7, कोई दिक्कत? अब देखें, अगर हम इसका करना चाहेंगे तो 1s2 2s2 और 2p कितना 5, ये तो होगा हमारे पास। इसका देखेंगे 1s1, कोई दिक्कत? यहां पर देखो हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये यहां पर देखो बेटा 1, अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 5, एक ऑर्बिटल बचा। अब बेटा बड़े ध्यान से इधर देख लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। डायरेक्ट में बस इसी 2 का आपको करना है, फिर आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, अब देखना है क्या करना है। इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल कौन है? यही एक ही है भाई। इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल कौन है? एक है, कोई दिक्कत? यानी यही 2 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे, और कोई ऑर्बिटल करेगा, यही 2 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे। तो बेटा ये देखो, अगर मैंने देखा तो इसकी शेप स्फेरिकल, और अगर मैं बात करूं बेटा जिन बच्चों ने पी ऑर्बिटल की शेप पढ़ रखी होगी, दैट इज px py और pz, कोई दिक्कत है यहां पर? तो बेटा ध्यान रखो, पी ऑर्बिटल की जो शेप मैंने बताई थी वो डंबल बताई थी, डंबल तो बताई थी। तो बेटा इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही बेटा पी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये लोब्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? लोब्स। अभी आप जब करेंगे बेटा तो आप इलेक्ट्रॉन्स को एक ही सेम स्पिन में बना सकते हैं, लेकिन जब ओवरलैपिंग करेंगे तो दोनों की स्पिन क्या होगी? डिफरेंट होनी चाहिए। अब बेटा देखो यहां पर क्या हुआ, जब ये ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप कैसे करेंगे? ये पी ऑर्बिटल और ये क्या आपका एस ऑर्बिटल, इसने बॉन्ड बना दिए। तो बेटा इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बना? 2 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं? एक ही बनता है। तो बेटा हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना, और सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनता है। अगर डबल बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, एक ही सिग्मा बॉन्ड रहेगा, बाकी सब कितने होंगे? पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे अब वो देखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ओवरलैपिंग क्या हो रही है समझ गए? 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, है ना? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। ये क्या कहलाती है बेटा? ओवरलैपिंग। अगर हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, अभी बात करेंगे, ये बेटा कहलाएगी आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, है ना? या क्या कहलाएगी आपकी एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या कहलाएगी एक्सियल ओवरलैपिंग। अभी हम बात करेंगे आगे की तरफ, बस आप पहले ये समझ लो, अभी बनाना नहीं है, ये सब बने हुए मिलेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस आपका। ठीक है, अब देखो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। अब पाई बॉन्ड देखें, पाई बॉन्ड देख लो। तो बेटा डबल बॉन्ड किसमें बनता है? ऑक्सीजन ले ले। अरे भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड बनता है। तो बेटा ऑक्सीजन का अगर हम देखें O2 मॉलिक्यूल, तो O2 मॉलिक्यूल में जो है हमारे पास 2 क्या होते हैं? क्या होंगे बेटा? एटम होंगे। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। आप खुद कर सकते हैं इसको बड़े ध्यान से। देखो अब यहां क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4। यहां पर देखो 1s2 2s2 और 2p4, कोई दिक्कत? अब बेटा ध्यान रखें, सबसे पहले लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक को शो करेंगे, लास्ट वाले ऑर्बिटल 1 2 3, यानी अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल हम इसको फिल करेंगे, और कितने हो गए? 4। ऐसे ही बेटा इसको, तो ये हुआ हमारे पास, कोई दिक्कत? अब बेटा देखो कितने ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड है? 2। इधर कितने? 2। आ रही बात समझ में? तो पहले ध्यान रखें, अगर मैं ये भी पी ऑर्बिटल है और ये भी कैसा है? पी ऑर्बिटल। अब बेटा इसमें एक फोकस करना है, फोकस ये करना है कि यहां पर आपका px py और कौन सा? pz। अब आपके कौन से ऑर्बिटल्स खाली है? py और pz। तो बेटा केवल py और pz को हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि px तो पूरा ही फील्ड है, तो ध्यान रखना है। तो बेटा ध्यान रखें, मैं कौन सा करूंगा? ये हमारे पास px हुआ, ये py हुआ, ये pz हुआ, ये px हुआ, ये py हुआ, ये pz हुआ। तो देखें क्या करना, किस तरीके से कर रहा है। तो बेटा देखो, अगर मैं py बनाऊंगा तो y एक्सिस बनाऊंगा, कौन सी बनाऊंगा? y, और ये पूरी y एक्सिस रहेगी मेरे, क्योंकि अगर मैं बात करूं बेटा मैं एक ही में बना रहा हूं, बस आप ध्यान रखो। और इसका py बनाऊंगा तो उसका भी क्या बनाऊंगा?
पी वाई बनाऊंगा, ये वाई एक्सेस बनाऊंगा, यस और नो। तो बेटा ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड पी वाई और दिस इज कॉल्ड पी वाई। ये इस ऑक्सीजन आइटम का पी वाई है और ये इस ऑक्सीजन आइटम का पी वाई है। अब बेटा देखो पी जेड बनाऊंगा तो पी जेड तो आपका यह ऐसे होगा। बेटा एक बात ध्यान रखो, जब एक एक्सेस ऐसे बना दी तो एक आधा एक्सेस ऐसे होगी या एक्सेस ऐसे होगी, तो कोई सी भी एक्सेस बना सकते हैं। तो मैं जो वाई एक्सेस यहां पर जेड एक्सेस ले रहा हूं वो ये वाई ले रहा हूं बेटा, आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो एक तो एक्सेस ये बन गई। अगर मैं पी जेड ली तो पी जेड कैसे बनाया मैंने, ये मैंने पी जेड ली और पी जेड में थोड़ा नीचे पहुंच गया, पी जेड में देखो पी जेड का क्या करेंगे, तो पी जेड में बेटा हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे और इसका पी जेड क्या बनाएंगे। कोई दिक्कत बेटा, आप बस ध्यान रखें ये क्या करना है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। बेटा इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो है। अरे पी वाई में तो एक ही है और इसमें कितना है, एक। इसमें कितना है और इसमें कितना है बेटा। तो बेटा अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, ध्यान रखना है, अब इन दोनों को कंबाइन करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। चले देखे, अलग अलग डायरेक्शन ही तो बनाइए बेटा। आप ये सारे आ जाएगी बेटा, इधर ध्यान रखो। तो बेटा पी एक्स वाले आपस में ओवरलैप करेंगे, पी वाई वाले। तो देखो इसमें क्या करना है, ये हमारे पास ये कौन से आए बेटा, ये वाई मैंने एक्सेस बनाई है, ठीक है। ये आ गई, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और किसका बेटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा बना, पी वाई, और ये कौन सा था, पी वाई। एक बात ध्यान रखें, ये भी पी वाई है और ये कौन सा था, पी वाई। अगर हम बात करें तो बेटा जेड एक्सेस कैसे बनाई थी हमने, इस तरीके से, और इस तरीके से जेड एक्सेस जब बनाई तो ये क्या हुआ, जेड एक्सेस है। अब बेटा ध्यान रखें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था। अब बेटा देखो, अब इस यहां पर ध्यान रखें, यहां पर आपका कॉम्बिनेशन आपको ओवरलैपिंग नहीं दिखाई गई है, जबकि उस वाले में ओवरलैपिंग दिखाई गई है। तो जब भी इस तरीके के एक ही बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, यानी एक ही बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा। मतलब ध्यान रख रहे हैं, जो ऑर्बिटल्स है वो ऐसे ओवरलैप हो रहा है पी एक्स वाले, और पी जेड वाले ऐसे ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप का मतलब बेटा बीच में डंबल है, तो डंबल का मतलब ऊपर वाला लोब्स और नीचे वाला लोब्स आपस में टच होगा। यानी यहां पर ध्यान रखें, यहां पर केवल अगर मैं ये सिग्मा बॉन्ड बनाता हूं तो सिग्मा बॉन्ड में केवल एक ही लोब पी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन करेगा, और इसमें क्या करेंगे, दोनों करते हैं, क्योंकि ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये कनेक्ट कैसे किए जाते हैं, होते ओवरलैप ही है, लेकिन मतलब हमको दिखाए जाएंगे, क्योंकि ये ओवरलैप हो गया, अगर ओवरलैप करेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो ओवरलैपिंग बेटा यहां पर इस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से। कैसे ओवरलैपिंग शो करते हैं, यहां पर बेटा ओवरलैपिंग ऐसे शो करते हैं, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर आ जाता है। यहां पर भी सेम वही होता है, बट यहां पर हम कर नहीं सकते, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए ओवरलैपिंग कैसे शो करते हैं, ऐसे। जो बेटा ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये जो बॉन्ड बनाते हैं दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, और जो ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, उनका बॉन्ड बनता है कौन सा, पाई। तो बेटा ध्यान रखें, अगर मेरे पास जो ऑर्बिटल था ऑक्सीजन और वो सॉरी एटम थे दोनों, उसके बीच में पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। जब तक सिग्मा नहीं बनेगा तब तक पाई नहीं बनेगा, लेकिन सिग्मा तब बन सकता है अगर पाई ना बनाओ। तो बेटा ये ध्यान रखें, ये हमारे पास, और दूसरा बॉन्ड कैसा, पाई। अब आपने सीखा कि क्या हुआ, तो अभी तक जो आपने सीखा है ओवरलैपिंग में बेटा, यस बेटा शेप लर्न करनी पड़ेगी उसमें। अब देखे क्या करना है, एक बात ध्यान रख लो, अभी तक हमने ओवरलैपिंग में यह सीखा कि कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं वो किससे होते हैं, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द हाफ फेल्ड ऑर्बिटल्स। आ रही बात समझ में, चले हम बताएं बेटा, खड़े हो जाए। हाँ अभी तक हमने क्या पढ़ा, शांत रहे। हाँ ओवरलैपिंग क्या होती है बेटा, हाँ कैसे, डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, शांत रहे।
डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है बेटा? आपका ध्यान तो इधर था नहीं बेटा, फोकस करें पढ़ाई पे, है ना? बैठ जाए। डी, इधर ध्यान दे। अब क्या हुआ इसमें, क्या किया बेटा? सबसे पहले ध्यान दे कि हमारे पास किस तरीके से सिग्मा बना और किस तरीके से पाई बना। तो केवल आपको इस ओवरलैपिंग में यह समझना है कि जो पहले कोवलेंट बॉन्ड बनना था भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब वो बनना है भाई ओवरलैपिंग ऑफ दी ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग हो रही है किसकी? ऑर्बिटल। लेकिन बेटा ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? हाफ फिल्ड, पहला। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम देखें तो ओवरलैपिंग से केवल दो बॉन्ड बनना है, एक पाई और एक सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड बनना है बेटा आपके जब ओवरलैपिंग ये हो रही है, यानी इसे बोलते हैं हेड टू हेड, एंड टू एंड या एक्सियल ओवरलैपिंग। आगे बात समझ में? अगर मैं ये ओवरलैपिंग करा रहा हूं, यही पढ़ाने वाला हूं आगे, अगर ये ओवरलैपिंग हो रही है जैसे पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो बेटा यहां पर ध्यान रखना ये बॉन्ड बनाता है पाई बॉन्ड। पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड कौन सा बनता है? पाई बॉन्ड। और बेटा यहां पर ध्यान रखना इसको एक दूसरा नाम दिया गया लैटरल ओवरलैपिंग, या हम करते हैं साइड बाई साइड ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? साइड बाई साइड ओवरलैप। कोई दिक्कत यहां पर? दो चीजें आपको ध्यान रखना। तो बेटा देखें, ओवरलैपिंग करते हुए ऐसे दिखाएंगे, जैसे मैंने एक ही एक्सिस में तो पीजेड पीजेड, तो ये ओवरलैपिंग हो तो रही है, मैं ये तो बता रहा हूं बेटा इसकी ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग को इस तरीके से दिखाएंगे। अभी मैं दो पी ऑर्बिटल आपस में मिलाऊंगा, वो अलग तरीके से मिलाऊंगा आपका। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। ये वाले जो पैरेलल ओवरलैपिंग की, जो भी पी एक्स पी वाई नहीं, जो भी पैरेलल ओवर, आप इसको चाहो पैरेलल ओवरलैपिंग कर दो, इसको पी जेड को, पी वाई को इधर बना दो और पी जेड को ऐसे बना दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि पी एक्स वाई को ही हमें ऐसे बनाना है। अभी बताएं, अब देखें। ठीक है, तो बेटा लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे ओवरलैपिंग तो डाल दिया। ठीक है, अब इसमें डाल देंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, एक बात ध्यान रखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन दी बेसिस ऑफ किस पे? ओवरलैप, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, ऑन दी बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, किस तरीके के टाइप हो रहा है, मतलब किस तरीके का बेटा आपकी ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, किस तरीके की हो रही है? हेड टू हेड हो रही है या? अब देखें क्या करना है, अब देखें क्या करना है। तो बेटा अभी हमने पढ़ा, अगर कोवलेंट बॉन्ड है हमारे पास, तो बेटा कितने तरीके के बने थे? दो, सिग्मा एंड पाई। दिस इज कॉल्ड सिग्मा, और ये क्या है? पाई, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो बेटा इसको शॉर्टकट में पहले लिखा रहा हूं, फिर बाद में आपको क्या कराएंगे? अलग तरीके से अभी इसको कराना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, when the two orbitals are overlap, अगर इसको हम बात करें तो ध्यान रखना है, इसको सिग्मा को एक नाम और दिया गया। क्या दिया गया? एक्सियल ओवरलैपिंग। ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग। जब ऑर्बिटल्स कैसे करेंगे? एक्सिस के थ्रू ओवरलैप करेंगे। ठीक है, अभी बात करेंगे नेक्स्ट वन बेटा, इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोला गया। हेड टू हेड लिख लो या हेड ऑन लिख लो, या हम क्या करेंगे? एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या हेड टू हेड, या एंड टू हेड, या एक्सियल ओवरलैपिंग। आगे बात समझ में? ठीक है, इसको देखें, अगर हम बात करें तो बेटा इसका क्या है? दिस इज कॉल्ड, आपकी क्या कहलाएगी? लैटरल ओवरलैपिंग। और बेटा क्या कहलाएगी? या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। ठीक है, ये दो नाम इसके हैं, साइड बाय साइड ओवरलैप। ठीक है, ध्यान रखना है बहुत ध्यान से। अब इसमें ऑर्बिटल्स बनाएंगे, किस तरीके से ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जो
सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे, दो ही बॉन्ड बनना है, सिग्मा और पाई। तो अब हेडिंग डालने बेटा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हेडिंग डाल ले। किस तरीके की ओवरलैपिंग होगी, उसी के बिहाफ पे आपका कोवलेंट बॉन्ड क्या करेगा, बनेगा। अगर साइड साइड हो रही है, इस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, साइड टू साइड, तो पाई बॉन्ड बनेगा। और अगर कैसे हो रही है, हैंड टू हेड हो रही है या एंड टू एंड हो रही है, तो क्या बनना है, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बन। तो हेडिंग डालना है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में तो लिखेंगे द कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा में द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म by head to head overlapping, by head to head overlapping of two, by head to head overlapping by two half filled orbitals, by two half filled orbitals। दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग बनेगी, तब आपका कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, देन द बॉन्ड इज फॉर्म इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, देन द बॉन्ड इज फॉर्म इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तब जो आपका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब इसको दूसरा नाम क्या दिया गया बेटा, दिस ओवरलैपिंग और आल्सो नोन एज एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड टू हेड और कौन सा, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। लिख ले बेटा, दिस ओवरलैपिंग इज आल्सो नोन एज, कौन सा लिखवाया, हेड टू हेड लिखवाया मैंने, तो लिख लो बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग और कौन सा, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। लिख लिया। अब बेटा देखो इसमें एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। द कोवलेंट इज बॉन्ड इज फॉर्म बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे उसकी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, तभी क्या होगा, आपका बॉन्ड फॉर्म होगा। बेटा जरा ध्यान दें, सबसे पहले लिखेंगे इसमें एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। अगर एस और एस ऑर्बिटल है तो क्या करेगा, अगर दोनों एस है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। देखो बेटा अभी तो बनाया था मैंने, ये हमारे पास एस ऑर्बिटल था, ये एस ऑर्बिटल था, और ये आपस में क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे बेटा, ओवरलैप कर रहे थे। और ये एग्जांपल मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अगर इसमें भी एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये आप शो कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या हो रही है बेटा, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। और ये जो बॉन्ड बना वो कौन सा बना, ठीक है। और ये कौन सी हो रही है बेटा, हेड टू हेड। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ही था, अभी कौन सा एग्जाम्पल बताया था इसके भी, आप पे एग्जाम्पल बताया था बेटा मैंने H2 का, H2 का एग्जाम्पल बताया था। H2 में क्या किया था हमने, कुछ नहीं करना है बेटा, बस सिंपल तरीके से आपसे पूछना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो बेटा ये देखो क्या हुआ, यहां पर हमने क्या किया, इसका 1s1, इसका 1s1। तो बेटा इसमें क्या होगा ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, ये तो होगा हमारे पास। और ये क्या करेंगे बेटा, आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। तब आपका क्या बनेगा बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये बना सिग्मा बॉन्ड। यानी जो हमारी बॉन्डिंग बनी वो क्या बनी, H और H के बीच में, और ये बॉन्ड कौन सा कहलाया, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो एक फटाफट लिख लो बेटा इसको, एस एस ओवरलैपिंग। तभी तो मैं कह रहा था मत बनाओ, वो समझाने के लिए बना रखा था। जब तुमसे कहो तो तुम्हें रहती है कि बना लो, वो केवल इसलिए पढ़ा रहे थे कि ओवरलैपिंग होती क्या है, कौन कौन से। अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाने लगता तो आपको ये अभी दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ हाँ जरूर, जैसा आप चाहें। अरे इसमें बताओ क्या पैरेलल ओवरलैपिंग हो सकती है क्या, नहीं हो ही नहीं सकती, कहीं से भी बन सकता है, क्योंकि ये एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है ना, स्पेरिकल है, नॉन डायरेक्शनल है, तो कहीं से भी आपका हो सकता है। तो जब भी एस एस ऑर्बिटल आपस में मिले तो ये भूल जाओ कभी पाई बॉन्ड बनेगा, कौन सा बनेगा, सिग्मा। चलें
रफ कर दूं बेटा इसको, टाइम हो जाता है बेटा, ये ओवरलैपिंग खत्म नहीं हो पाती। अब जिन बच्चों ने कर रखी है ये वाली, वो कर लो sp ऑर्बिटल। sp वाला भी मैंने कराया अभी, s और p। याद रखना जब s मिले तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। s जिसमें नहीं होगा उसमें कौन सा बनेगा, पाई। s अब sp बता, अब आपको करना है बेटा sp की शेप क्या होती है, p की शेप क्या होती है और s की शेप, दोनों को मिला दो भाई। और एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा ही चुका हूं इसका, अच्छा कौन ये एक्सेस कोई सी ले लो। जब आपने एक एफ का बनाया था तो पीजेड लिया था, तो पीजेड ले लो, उस वाले को पीजेड लेना है, इसकी तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है इसकी। चले देखे बेटा, किसकी समझ में अभी तक नहीं आया, कोई बच्चा जो अभी तक ओवरलैपिंग नहीं समझ पा रहा है। एस ऑर्बिटल होगा तो हमेशा एस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन हुआ, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े, अब देखें क्या करना। हम कौन सी पढ़ना है बेटा, सेकंड वन एस पी ऑर्बिटल। बेटा जब तक आप ओवरलैपिंग नहीं पढ़ोगे तब तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ना है, पढ़ पाएंगे। तो बेटा देखो इसका एग्जांपल मैंने क्या लिखा था, एच एफ। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, ये मेरे पास था और इसमें एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, और बेटा हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास ऑर्बिटल था वो वहां पर हमने क्या किया, ओवरलैप। ये तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये बेटा पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ये कौन सी हो रही है आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। और अगर आप चाहो तो इसको एक्सिस नाम दे दो। देखो कैसे किया हमने, एक बात ध्यान रखो, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन तो था ही, मैंने एफ का क्या किया, एफ का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। तो बेटा इसको हम क्या करेंगे 1s2 2s2 2p5, कोई दिक्कत। अब बेटा इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल कौन सा है, 1 2 3 4 और ये 5, ये कौन सा है pz। तो बेटा ये देखो py और ये कौन सा px। तो आप चाहो तो एक्सिस का नाम डाल लो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कौन सा बेटा pz, और ये क्या बनेगा आपका, अरे चले, और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, सिग्मा। एस ऑर्बिटल का कोई कंट्रीब्यूशन पाई ऑर्बिट उसमें नहीं रहेगा बेटा, बातें नहीं, इधर ध्यान दे दो फटाफट इसको देखे। अब बेटा लिखे, चलो पहले लिख लो, पहले जिसने कर लिया वो पीपी ऑर्बिटल, पी और पी ऑर्बिटल। एक ही तो बना रहे हैं, एफ एफ के बीच में F2, एग्जाम्पल इज F2, पाई पाई पीपी ओवरलैप है। यहां पर हमने क्या किया बेटा, यहां पर हमने किया बेटा 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और एक 5। बेटा P अगर एस सब शेल देखे, एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, P में होते हैं बेटा 3 और D में कितने होते हैं 5, ये 5 होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। F में 7 होते हैं, तो हमने 3 ऑर्बिटल शो कर दिए, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे शो किए, पहले हाफ फील्ड होगा, फिर क्या स्टार्ट होगी पेयरिंग। तो बेटा ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन पर। अब मेरे पास ये क्या हुआ px py और ये कौन सा pz, और ये मैंने क्या किया px और ये कौन सा py और कौन सा pz। तो बेटा मेरे पास जो ऑर्बिटल्स थे वो यही थे, तो ये ऑर्बिटल्स आप नीचे बना लो, बस कोई दिक्कत नहीं है। बेटा देखो pz बनाया, pz बेटा यही लिख दे इसको, ये किसका है f का, ये किसका है f का, और ये बेटा आपका एक ही ऑर्बिटल तो खाली था। अगर बेटा जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, तो सबसे पहले जो एक ऑर्बिटल खाली होगा उसका पहले आपको क्या बनाना है सिग्मा बॉन्ड, बस ध्यान रखो।
फिर से बताते हैं, अभी बता रहे हैं बेटा। इधर ध्यान दो, इधर लास्ट है, फिर छोड़ लो उसके बाद में। एक बात इधर फोकस कर लो बेटा, 2 मिनट। इधर इधर ध्यान दें। सबसे पहले बेटा हमने आज ओवरलैपिंग डिस्कस की। ओवरलैपिंग में ये हमने पता किया कि दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरी बात, जब ओवरलैप करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब एक बात ध्यान रखना, अगर हमने जो देखा था, अगर टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पे बिहाफ पे, तो 2 तरीके की ओवरलैपिंग हुई थी। एक तो आपकी हेड टू हेड हो रही है, जिसे हम बोल रहे हैं एंड टू एंड, और एक हो रही है साइड बाई साइड। तो अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा, है ना, यानी एक्सीएल हेड टू हेड, या आपका क्या एंड टू एंड। तो बेटा अगर इससे बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। और जहां पर भी एस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन रहेगा वहां पर सिग्मा बॉन्ड रहेगा। अब हमने क्या किया, जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी 2 तरीके के बॉन्ड बने, एक सिग्मा और एक पाई। अभी हमारा पाई बॉन्ड रह गया है, बस हमने सिग्मा बॉन्ड को आज कवर कर रखा है। इसके बिहाफ पे बेटा हाइब्रिडाइजेशन भी होना है। अब इसके बीच में डिफरेंस भी करेंगे कि कौन सा क्या ओवरलैपिंग किसमें एक्सटेंडेड रहेगी, किसमें कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, कौन सा बॉन्ड वीक रहेगा। आगे बात सुनना, तो नेक्स्ट क्लास में कर